झारखंड में एसआईआर का प्रोसेस बहुत जल्द शुरू होने वाला है। अभी के लेटेस्ट अपडेट के हिसाब से फरवरी के सेकेंड वीक में मोस्ट प्रोबेबली 16 फरवरी से एसआईआर का जो एक्चुअल प्रोसेस है वो झारखंड में चालू होने वाला है। अभी तक जो भी प्रोसेस चल रहा था झारखंड में वो पेरेंटल मैपिंग का प्रोसेस चल रहा था, जिसमें लेटेस्ट अपडेट के हिसाब से 78% ऑलरेडी मैपिंग हो चुकी है। बीएलओज या तो घर में जाके या फिर अपने लेवल पे ही मैपिंग कर रहे थे और बहुत जल्द ही जो रिमेनिंग 22% का जो मैपिंग है वो बहुत जल्द ही पूरा हो जाने वाला है। तो अभी तक के जिन्होंने अपनी मैपिंग नहीं करवाई है वो बराए मेहरबानी अपने नज़दीकी बीएलओ से मिल करके जल्द से जल्द अपनी मैपिंग करवा लें और एसआईआर को बिल्कुल हल्के में ना लें। जो लोग एसआईआर को हल्के में ले रहे हैं वो ये बात जान लें कि स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी एसआईआर जो प्रोसेस है ये सीधा सीधा आम नागरिकों की नागरिकता से जुड़ा हुआ है। अगर एसआईआर में आपका नाम कट जाता है तो आपकी नागरिकता पे सवाल उठ जाएगा। और अभी तक हमने देखा है कि लगभग 12 लाख जो मतदाता हैं वो इलेक्शन कमीशन के हिसाब से डाउटफुल सिटीजन में है, क्योंकि जिसमें वो लोग भी शामिल हैं जो एक्सपायर कर चुके हैं, जिनकी डेथ हो चुकी है, जो एक जगह से दूसरी जगह पलायन कर चुके हैं और जो एब्सेंट हैं। तो ये लगभग 12 लाख जो लोग हैं ये डाउटफुल सिटीजन में आते हैं। अगर ये अपनी नागरिकता साबित नहीं कर पाए, जो डॉक्यूमेंट इलेक्शन कमीशन के तरफ से वैलिड डॉक्यूमेंट प्रिस्क्राइब्ड है, अगर वो डॉक्यूमेंट नहीं देने में असफल रहे तो इनका नाम एसआईआर से कट जाएगा, वोटर लिस्ट से यानी कट जाएगा। तो बात इनकी नागरिकता पे आ जाएगी। इसलिए आप लोग जो लोग भी अभी तक मैपिंग नहीं कराए हैं वो बराए मेहरबानी अपने नज़दीकी बीएलओ से मिलकर मैपिंग करवा लें। अगर आपको अपने बीएलओ के बारे में नहीं पता है तो इसका सबसे आसान तरीका है, अभी का जो आपका वोटर आईडी है उस वोटर आईडी का जो इपिक नंबर है उस इपिक नंबर से आप सर्च कर लें। मैं पोर्टल आपको शेयर कर दूंगा अभी और मैं बता दूंगा कि किस तरह से हम सर्च कर सकते हैं। जब आप उस साइट पे इपिक नंबर डालिएगा अपना और सर्च करिएगा तो उसमें आपको बीएलओ का फ़ोन नंबर भी मिल जाएगा। आप बीएलओ से डायरेक्टली बात कर सकते हैं, बात करके आप वहाँ पे जाके मैपिंग करा सकते हैं। पेरेंटल मैपिंग के लिए अगर आपको बीएलओ का नंबर पता करना है कि आपका कौन सा बीएलओ है तो इस वाले साइट पे आपको पहले आना है। इसका लिंक मैं शेयर कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप देख लें, ये लिंक मिल जाएगा आपको। इसके बाद आपको यहाँ पे आप देख लोगे कि ये टेक्स्ट बॉक्स है जहाँ पे आपको इपिक नंबर डालना है। तो आपका जो अभी का वोटर आईडी है उस वोटर आईडी का इपिक नंबर आप इसमें डाल दोगे यहाँ पे। और इपिक नंबर डालने के बाद यहाँ पर आप सिलेक्ट करोगे अपना स्टेट सिलेक्ट करने के बाद, जैसे हमारे केस में झारखंड है, सिलेक्ट करने के बाद ये कैप्चा जो यहाँ पे दिया हुआ है ये कैप्चा आप यहाँ पे एंटर करोगे। एंटर करने के बाद आप सर्च वाले बटन पे क्लिक करोगे। लेट से हमने एक इपिक नंबर यहाँ पे डाला, इसके बाद हमने झारखंड सेलेक्ट किया, फिर ये जो कैप्चा यहाँ पे दिख रहा है ये कैप्चा हमने यहाँ पे डाला। इसके बाद सर्च वाले बटन पे आप क्लिक करोगे। जैसे ही सर्च वाले बटन पे क्लिक करोगे आप तो यहाँ पे इस इपिक नंबर से रिलेटेड जो वोटर हैं उनका सारा डिटेल यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ पर आप देख पा रहे हो वोटर का सारा डिटेल है। अब व्यू डिटेल वाले बटन पे आपको सबसे राइट साइड में आकर क्लिक करना है। जैसे व्यू डिटेल वाले बटन पे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे जो पेज खुलेगा इसमें उस वोटर का कंप्लीट डिटेल दिखेगा और साथ साथ में आप यहाँ पर देख पाओगे कि उनका बीएलओ का फ़ोन नंबर भी नाम और फ़ोन नंबर यहाँ पे दिख जाएगा। साथ में ईआरओ जो हैं उनका भी नाम एंड फ़ोन नंबर दिखेगा एंड साथ में डीईओ का।
तो यहाँ से हम बीएलओ का फ़ोन नंबर निकाल सकते हैं। आप डायरेक्टली इनसे बात कर लो कि आपको मैपिंग कराना है, तो वो लोग आपको गाइड कर देंगे और उनके पास आप जा कर के मैपिंग करा लो। क्योंकि जो पेरेंटल मैपिंग हो रहा है इसमें बीएलओज अभी घर पे नहीं आ रहे हैं, आपको बीएलओ के पास जाना होगा और बहुत कम वक्त बचा है अभी, तो जितने जल्दी से जल्दी हो सके आपको मैपिंग करा लेनी है। मोस्ट प्रोबेबली जनवरी के एंड तक के मैपिंग का काम बंद हो जाएगा और मैपिंग का काम जैसे ही पूरा होगा इसके बेस पे ही जो एसआईआर का एक्चुअल प्रोसेस है वो चालू होगा। तो बेहतर यही होगा कि आप वेट ना करें और जितना जल्दी से जल्दी हो सकता है आप अपने बीएलओ से मिलें और मिल करके मैपिंग करवा लें। साथ साथ में जब मैपिंग सक्सेसफुल हो जाएगा तो आपको स्क्रीनशॉट लेकर के रख लेना है। बीएलओज के मोबाइल पे आप देखोगे जब वो मैपिंग कर लेंगे तो वो जो आपका वोटर का डिटेल होता है उसका बैकग्राउंड ग्रीन कलर का हो जाता है, तो उस स्क्रीनशॉट को आप ले करके सबूत के तौर पे रख लोगे, ये चीज़ ज़रूरी है। इसके साथ साथ 2003 का वोटर लिस्ट बहुत से लोगों को निकालने में परेशानी हो रही है, तो उसके लिए हमने क्या किया है, 2003 का बूथ का जो लिस्ट है, जो 2003 में जितने भी बूथ थे विधानसभा क्षेत्र वाइज हमने बूथ का लिस्ट बना दिया है और शेयर कर दिया है। तो वो इस तरह का होगा, आप देख सकते हो कि ये रांची विधानसभा का बूथ का लिस्ट है। इसमें आप देखोगे कि सीरियल नंबर में बूथ का नाम लिखा हुआ है। मैं जूम करके दिखाता हूँ। जैसे 1 नंबर में ATI कांके रोड है, 2 नंबर में बिहार हिल एरिया लिफ्ट इरिगेशन कार्यालय। तो यहाँ पर जो 1 नंबर है ये बूथ का नंबर है और इसके जस्ट बगल में जो नाम लिखा हुआ है ये बूथ का नाम है। इसी तरह मैंने रांची के हर विधानसभा क्षेत्र का बूथ का लिस्ट बनाया हुआ है और इसे मैंने शेयर किया हुआ है। आपको जो भी बूथ का लिस्ट चाहिए जिस विधानसभा क्षेत्र का, आप हमें डायरेक्टली मैसेज कर सकते हैं, हम आपको शेयर कर देंगे। आप इस लिस्ट में देख करके हमें सिर्फ बूथ का नंबर बताइए, हम आपको उस बूथ का वोटर लिस्ट जो 2003 का है आपको हम शेयर कर देंगे और उसमें आप अपने फैमिली का नाम चेक कर लो। अगर आपकी फैमिली का नाम उसमें है तो आप अपने बीएलओ से मिलकर उस नाम की मैपिंग करा लो। साथ साथ में उनके सारे फैमिली में जो भी जिनका भी वोटर आईडी है सबका पेरेंटल मैपिंग करा लो, जो कि मैंडेटरी है। ये काम जितने जल्द से जल्द हो सके आप करा लो क्योंकि वक्त बहुत कम है। आप जनवरी के एंड से पहले करा लो क्योंकि जनवरी के एंड तक पेरेंटल मैपिंग का काम बंद हो जाएगा। तो ये जो बूथ का लिस्ट है 2003 का, ये सिर्फ रांची ही नहीं झारखंड के जितने भी शहर हैं हम 1 बाय 1 करके सारे शहर का विधानसभा क्षेत्र वाइज हम वोटर लिस्ट बना चुके हैं बहुत सारे शहर का, और बाकी जो भी अभी बचा हुआ है सबका हम बनाते जा रहे हैं। आपको जिस भी शहर का जिस विधानसभा क्षेत्र का बूथ लिस्ट चाहिए आप हमें कमेंट करके हमसे मांग सकते हैं, हम आपको शेयर कर देंगे। जो लोग दूसरे स्टेट के हैं, बहुत सी दिक्कतें अभी ये भी आ रही थी इसमें कि बहुत से लोग जो है उनका 2003 में किसी दूसरे स्टेट में नाम है और अभी वो झारखंड में वोट कर रहे हैं, तो उनके लिए क्या प्रोविज़न है, उनकी मैपिंग नहीं हो पा रही थी। तो जो अभी ताज़ा अपडेट है उसके हिसाब से हमें ये पता चला है कि उनका फिजिकल वेरिफिकेशन होगा बीएलओ के थ्रू। बीएलओ फिजिकली वेरीफाई करेंगे उनके पास जाकर कि वो सच में झारखंड के वैलिड वोटर्स हैं। अगर वो वैलिड पाए जाएंगे तो उनकी मैपिंग हो जाएगी, उनका वोटर लिस्ट से नाम नहीं कटेगा। दूसरी बात यह है कि वैसे मतदाता जो 2024 का जो लास्ट इलेक्शन हुआ था उसके बाद 18 साल के हुए हैं और उनका नया वोटर आईडी बनना है, तो उनके लिए भी एक प्रोविज़न है कि उन्हें फॉर्म 6 भरना पड़ेगा और साथ साथ में अपने माता पिता में से किसी एक का दस्तावेज उन्हें देना पड़ेगा वेरिफिकेशन के लिए, तब जाके उनका फिजिकल वेरिफिकेशन होगा और वो एप्लीकेशन भी बीएलओज के पास ही वो सबमिट करेंगे। उसके बाद बीएलओ फिजिकल वेरिफिकेशन करके उन्हें वैलिड पाएंगे। वैलिड पाने के बाद उनका एप्लीकेशन एक्सेप्ट होगा और वोटर आईडी नया उनका बन जाएगा। एक बार फिर से आप सभी से गुजारिश है कि एसआईआर को बिल्कुल हल्के में ना ले, जितनी जल्दी हो सके आप अपने बीएलओ से मिले और मैपिंग करवा ले।
क्योंकि मैपिंग का जो प्रोसेस है वो बहुत जल्द ही बंद हो जाएगा। जिसकी मैपिंग हो गई रहेगी उन्हें उतनी दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ेगा। इसलिए बेहतर है कि जितनी जल्दी से जल्दी हो सकता है आप अपनी मैपिंग करवा लें। साथ ही साथ जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है मैं लोगों से यही रिक्वेस्ट करूँगा कि एक दूसरे की मदद करें। जिनका 2003 के लिस्ट में नाम नहीं मिल पा रहा है उनकी मदद करें। जिस तरह से भी बन सके अपने लेवल पे लोगों की मदद करें। और इस समय पंचायत जो है ये बहुत अहम भूमिका निभा सकता है, क्योंकि हर पंचायत को अपने लोकेलिटी के बारे में मालूम होता है। अगर वो लोगों की मदद के लिए आगे आते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का वोटर लिस्ट से नाम कटने से बच जाएगा। अभी हमने बहुत जगह देखा है जो SIR हुआ है, जैसे बिहार की अगर हम बात करें तो वहाँ भी बहुत सारे लोगों का नाम कट गया है। और झारखंड में भी SIR होने वाला है। इसमें भी लोगों का नाम ना कटे, इसलिए बेहतर यही होगा कि हर कोई अपने लेवल पे जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है लोगों की मदद करे और मैपिंग करवाए, और जो भी SIR का प्रोसेस है इसमें लोगों की मदद करे। बहुत सारे संस्थाएं अभी इस लेवल पे काम कर रही हैं, बहुत सारे लोग इस लेवल पे काम कर रहे हैं, लोगों की मदद कर रहे हैं। आप उन्हें सपोर्ट करें। और साथ ही साथ ये भी ध्यान दें कि SIR के बहाने अगर कोई साइबर स्कैम करता है तो ऐसे फ़ोन कॉल से या फिर इस तरह के कुछ मैसेज से जिसमें आपसे OTP मांगा जाए या किसी तरह का भी स्कैम के जैसा आपको लगता है, तो ऐसे चीज़ों से बचें और दूसरों को भी बचाएं। अगर किसी का भी नाम वोटर लिस्ट से कट जाता है तो उन्हें बहुत दिक्कत होने वाली है। इसलिए कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा जो वैलिड वोटर्स हैं उनकी मैपिंग हो जाए और उनका SIR में नाम ना कटे। अगर हमसे भी SIR से रिलेटेड कोई मदद आपको चाहिए तो आप हमें डायरेक्टली मैसेज कर सकते हैं। SIR से संबंधित जानकारी के लिए हमारे पेज से जुड़े रहें। हम आपको SIR से संबंधित जो भी लेटेस्ट अपडेट है उससे अवगत कराते रहेंगे। धन्यवाद।